दोस्तों मेरी एसल सर्जरी को 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और आज मैं इस वीडियो में आपको ये शेयर करूंगा कि 100 दिन के जीरो से लेके 100 दिन के बीच में क्या मतलब जीरो से लेके 100 दिन के बीच का मेरा क्या एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये पूरा का पूरा शेयर करूंगा कि क्या क्या चीज़ें फेस की मैंने और क्या क्या आगे मैं करने वाला हूँ, कैसे क्या रहने वाला है। तो आप लोग पूरे एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो हैं, क्योंकि मैं अपने ACL से रिलेटेड सारी वीडियोज़ डालता रहता हूँ, जो भी मेरे रिकवरी का अपडेट होता है हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा है। तो मेरा नाम चंदन है आज, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखो स्टार्टिंग के मंथ में क्या होता है। देखो स्टार्टिंग के पहला जो हफ्ता रहता है ना, पहले हफ्ते में तो पूरा बेड रेस्ट रहता है, मतलब कि डॉक्टर थोड़ा बॉडी अलाउड करता है चलने फिरने के लिए हैं। फिर उसका जो पहला मंथ रहता है उसमें तो धीमे धीमे देखो मेरी जो स्थिति थी, मेरा पेन धीमे धीमे कम हो गया था हैं। और 1 महीने के बाद से लेके मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि अपना वॉकर और ब्रास दोनों निकालने की कोशिश करो ताकि तुम चल सको प्रॉपर तरीके से हैं धीमे धीमे। तो मैंने अपने 45 दिन के अंदर अंदर अपना ब्रास और वॉकर दोनों छोड़ दिया था। ऐसे धीमे धीमे एक्सरसाइज करते गया, जैसे डॉक्टर जो बताते हैं वो एक्सरसाइज करते गया हैं। फिर आया 70 दिन बाद मेरा पूरी बेंडिंग हो गई थी, मतलब कि मेरा पूरा का पूरा 140 डिग्री के आसपास 140 डिग्री मेरा बेंडिंग होने लग गई थी। लेकिन स्टेपनेस और दर्द अभी भी हल्का हल्का था, जैसे कि होता नहीं मॉर्निंग में सो के उठो तो यार पैर रखो तो यार हल्का सा दर्द होता है हैं, और स्टेपनेस रहता है। जैसे 100 मैं अभी भी ऐसा सीन है कि जैसे कि मैं 140 डिग्री मेरी एक्सरसाइज करते समय बैंड हो जाती है, फिर बाद में अगर सुबह के टाइम उठो तो 130 के आसपास रहती है, 135 के आसपास रहती है। मतलब स्टेपनेस अभी थोड़ी बहुत है, और जो उस समय भी थी। अभी ये स्टेपनेस जारी नहीं है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, वो कहते थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा हैं। ये मेरे 70 दिन हो गए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से होता है, उसके बाद से क्या हुआ कि जब मैं तीसरी बार डॉक्टर के पास गया। तीसरी बार जब डॉक्टर के पास गया, मतलब कि 3 महीने बाद, मतलब कि आप मान लीजिए 3 महीने हो गए थे मेरे को। तो डॉक्टर काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा तो कोई जिम तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जिम वगैरह करना। तो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि आप जिम वगैरह जा सकते हो हैं, लेकिन जिम वगैरह जाना तो हैमस्ट्रिंग और क्वाड की ही एक्सरसाइज करना। तो वही भाई हैमस्ट्रिंग और क्वाड की एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की। डे 1 में ये स्थिति थी कि यार उस पैर से चलना भी मुश्किल था। और एक आज का दिन है कि मैं डेड लिफ्टिंग करता हूँ, मतलब ज़्यादा वजन से नहीं, खाली रॉड से डेड लिफ्टिंग कर लेता हूँ, स्क्वाड कर लेता हूँ। डीप स्क्वाड नहीं जाता हूँ, एक होता है ना 90 डिग्री तक, उतना स्क्वाड जाता हूँ हाँ। लेग प्रेस कर लेता हूँ, लेग प्रेस में भी ज़्यादा नहीं, अपना 10 किलो 20 किलो वेट लगाता हूँ हैं। और लेग एक्सटेंशन में भी 5 या 10 किलो वेट लगा के करता हूँ। और लेग कर्ल में भी 5 या 10 किलो का वेट लगा के करता हूँ। देखो अभी जैसे कि अभी जो मेरा 3 महीने के बाद से जब चौथा महीना स्टार्ट होगा, अभी तो मैं दोनों पैर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मतलब कि लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल जो भी करता हूँ ना, उसमें मैं अपना दोनों पैर का यूज़ करता हूँ हैं। लेकिन जब 4th महीना स्टार्ट होगा तो मैं अपने आप को एक पैर से, मतलब जो ACL वाला पैर है ना, उससे मैं धीमे धीमे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगा, सिर्फ उसी से। मतलब कि धीमे धीमे कोशिश करूँगा कि मैं उसी पैर के लोड से अपना लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस उसी से कर सकूँ हैं। क्योंकि मैं पहले जो तीसरा वाला महीना से, तीसरे से लेकर चौथे के महीने था ना, इस बीच में मैं इन दोनों पैर का सपोर्ट से अपने ACL वाले पैर को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर रहा था, मांसपेशियों को, ताकि और अच्छी तरीके से मैं बिना उसके एक्सरसाइज कर सकूं, मतलब कि बिना दूसरे पैर के सपोर्ट से। अब देखो अभी तो टाइम है, अभी और 10-12 दिन और हैं। धीमे धीमे करके जैसे ही अगला महीना स्टार्ट होगा, 4th महीना स्टार्ट होगा हैं, तो उसके बाद से आप लोग स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज। मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो वगैरह, मैं आपको शॉर्ट वगैरह डालता रहता हूँ। आप लोग देखते रहते हो मेरी शॉर्ट, मैं डेली वॉकिंग का डालता रहता हूँ, चलने का डालता रहता। स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं ना, जैसे कि जब मेरा 45 दिन हो गया था, मैं तो छत पे अपना वॉक करता था। मतलब कि छत पे नॉर्मल वॉक कर लेता था, जैसे कि जितना भी हो जाए, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उतना नॉर्मल वॉक करता था। लेकिन जब मेरे को 70 दिन हो गए थे ना, फिर उसके बाद मतलब मेरी पूरी बेंडिंग हो गई थी। उसके बाद से मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया था, वॉक करना स्टार्ट किया था हैं। मैं पहले स्टार्टिंग में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्लेन सरफेस पे चला, फिर अनइवन सरफेस पे भी 3 किलोमीटर के आसपास चला था। मतलब बीच बीच में अनइवन सरफेस आ जाते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती थी। स्टार्टिंग फेज में ज़्यादा चल लो तो दर्द होने लग जाता था, या थोड़ा बहुत सूजन भी आ जाता था। तो दोस्तों देखो सूजन का क्या सीन था कि सूजन है ना, 45 दिन के बाद से ना मेरा सूजन 5% के आसपास रह गया था। और दर्द भी आप बोल सकते हो कि 10% के आसपास रहा होगा, लेकिन अभी भी दर्द होता है। जब मॉर्निंग में मैं सो के उठता हूँ ना, तब मेरे को जो हल्का फुल्का होता है, तो ऐसा मान लो कि नॉर्मल होता है। लेकिन हाँ कि उसे बोल सकते हैं कि दर्द है। स्टेपनेस भी मेरी अभी भी बनी रहती है थोड़ी बहुत, तो हैं। जैसे कि बेंडिंग करते समय 140 डिग्री मुड़ जाता है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो,
उसके बाद थोड़ी देर बाद तो ऐसे ही रेस्ट कर लो, 1 घंटा 2 घंटा, सुबह उठो सो के तो यार मैं 130 के आसपास आता। तो लेकिन ये सब चीज़ें तो बनी रहेंगी हैं। आपकी भी देखो, आपको भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो आपको भी भले ही आपको कितने भी दिन हो गए हो हैं, लेकिन आप भी एक्सरसाइज करते रहो। धीमे धीमे बेंडिंग भी चली जाएगी, स्टेपनेस भी चली जाएगी और दर्द भी चली जाएगी। बस पेशेंस रखो और एक्सरसाइज करते रहो और डॉक्टर की बात मानते रहो और डॉक्टर की गाइडलाइन पे ना एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। कि जब डे 80 आया था, मतलब 80 दिन हो गए थे ना, फिर उसके बाद से मैंने अपना किलोमीटर और बढ़ा दिया था, मतलब कि और ज़्यादा चलने लग गया था। फिर पहले मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलता था, मैं 5 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद 100 तो ज़्यादा चल लेने के बाद ना हल्का फुल्का दर्द भी होता था, जैसे चलते समय हल्का फुल्का दर्द होता था, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता था। ऐसा नहीं था कि पूरे दिन ही दर्द रहता था, जब तक चल रहे हो तब तक रहता था हल्का फुल्का, बीच में कभी कभार दर्द होता था, फिर उसके बाद ठीक हो जाता था ओवरऑल हैं। और उसके बाद जब 100 दिन हुए तब मैंने धीमे धीमे अपना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 8 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर हैं, कभी 7 किलोमीटर ऐसे चलता था। मतलब कि अपना डेली इम्प्रूवमेंट अपना चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी रेस्ट किया हो, नहीं मैंने कभी रेस्ट किया हो, नहीं, मेरा डेली चलता रहता था। लेकिन आज का दिन जैसे कि मेरे को वो आज तो इसलिए नहीं किया क्योंकि वीक में यार एक बार ज़रूर रेस्ट करना चाहिए। पूरे समय हर एक सातों के सातों दिन एक्सरसाइज ना करो, एक दिन ऐसा दो कि जिसमें रेस्ट करो हैं। और आज की ये कंडीशन है कि दोस्तों कि आज मेरे को जिम जाते जाते 10-12 दिन हो गए हैं। मैंने लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल हैं, स्क्वाट, ये सारी चीज़ें मैंने, स्क्वाट भी मैं वेट के साथ जैसे कि 5 किलो की प्लेट के साथ स्टार्ट कर दिया है। अपना लेग प्रेस मैंने 10 किलो की वेट 10-10 किलो के वेट से स्टार्ट कर दिया है। लेग कर्ल मैंने 10 केजी से स्टार्ट कर दिया है। लेग एक्सटेंशन मैंने 10 केजी से स्टार्ट कर दिया है। देखो यार, अब अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर में भाई जिम रेट का आपको मालूम है कि यार अक्टूबर आने लगता है तो जिम वाले लौंडों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि विंटर में गेनिंग करने में मज़ा आता है। लेकिन इस विंटर में गेनिंग नहीं करूँगा, मैं अपनी स्ट्रेंथ मतलब अपनी ताकत पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। अपनी थाई की मसल स्ट्रॉन्ग करूँगा, अपनी क्वाड की मसल स्ट्रॉन्ग करूँगा, हैमस्ट्रिंग की मसल स्ट्रॉन्ग करूँगा हैं। और साथ ही साथ में मैं अपना फैट, मतलब मेरा आज की डेट में मेरा 83 किलो वेट है, 83 किलो से थोड़ा ऊपर है, 83-300 होगा, ऐसा कुछ वेट है। तो मैं इस बार विंटर में मैं सोचूंगा कि 3 से 4 महीने में ना अपना कम से कम 75 के आसपास वेट लेके आऊँ, क्योंकि मैं वेट कम करना चाहता हूँ। मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा फैट है, मतलब कि आप इस समय देख सकते हो तोंद मेरी इस समय पकड़ में आ गई है। लेकिन जब मैंने सर्जरी नहीं करवाई थी उससे पहले 3 महीने 4 महीने पहले ना मेरा वेट 76 किलो के आसपास था। इस दौरान मेरा वेट बढ़ा है। क्या कर सकते हैं यार, बैठे बैठे बढ़ जाता है यार। बैठे बैठे क्या करना है, आप लोगों को कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं आप कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब धीमे धीमे आप लोग देखते हो, मेरे ब्लॉग देखते हो, मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, कहीं दावत खाने चला गया, कहीं वहाँ चला गया, घर के काम छोटे मोटे हो गए वो भी कर लेता हूँ, बड़े भी काम कर लेता हूँ। लेकिन अभी वेट ज़्यादा नहीं उठा रहा हूँ है ना, भाग दौड़ ज़्यादा कर रहा हूँ है। बाइक वगैरह तभी डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो देखेंगे 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने होते तो डॉक्टर अलाउ करते थे बाइक वगैरह। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आप लोग बस पेशेंस रखो, जैसे मैंने पेशेंस रखा हुआ था, और एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, बाकी सब छोड़ दो समय के ऊपर हैं। आप अपना 100% दो, एक्सरसाइज दिन में 2 टाइम करो। अगर आपके डॉक्टर ने बोला 3 टाइम तो 3 टाइम करो। मेरे तो डॉक्टर ने 2 टाइम बोला हुआ था तो मैं 2 टाइम करता था, और मेरे को उससे रिज़ल्ट मिले हैं, अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो दोस्तों देखो अभी की भी कंडीशन देखो, जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ ना, तो मुझे अभी कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, ना कुछ स्टेपनेस सी फील हो रही है इस समय चल रहा हूँ। लेकिन जैसे सो के उठा हूँ तो हल्का फुल्का रहता है, वो समय के साथ साथ ही जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो यार लाइक करना, कमेंट करना, प्यारा सा एक, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ हैं। तब तक के लिए बाय बाय।